और चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका और ब्रेक के बाद और रुक करते हैं बुलेटिन में आगे की खबरों का। भारतीय जनता पार्टी की बबीना विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार और प्रत्याशी राजीव सिंह परीक्षा के समर्थन में आयोजित जनसभा की मुख्य अतिथि और पूर्व सीएम उमा भारती ने बुंदेलखंड की सभी 19 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को विजय दिलाने की अपील की है। बताते चले कि उमा भारती ने इस दौरान ये कहा कि राजीव तो मात्र चेहरा है, बबीना विधानसभा का चुनाव मैं ही लड़ रही हूँ। और इसी बीच लखनऊ से एक मुख्य जानकारी आपको बता दें, यूपी में धीमी हुई है कोरोना की रफ्तार। सोमवार से सभी स्कूल खोले जाने का फैसला है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से, यूपी में कोरोना के जो मामले हैं वो कम हुए हैं, जो रफ्तार है कोरोना की वो कम हुई है और इसी के तहत प्रशासन ने, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि सोमवार से सभी स्कूलों को खोल दिया जाए। नर्सरी क्लासेस से सभी स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। यूपी में 7 फरवरी से खुले हैं 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। सोमवार से सभी स्कूलों में जो ऑफलाइन कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर कम होने के बाद स्कूलों को खोले जाने का आदेश जारी किया गया है और सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश के अनुसार, इस आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी स्कूल 14 फरवरी को खोल दिए जाएंगे। तो देश भर में पिछले 2 सालों से कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूलों को समय समय पर बंद किया गया है और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार 14 फरवरी से यूपी के नर्सरी क्लास के सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इससे पहले 7 फरवरी से प्रदेश के 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया था और साथ ही साथ प्रदेश भर के कॉलेजों में भी ऑफलाइन कक्षाओं को शुरू कर दिया गया था और अब सोमवार से प्रदेश के सभी स्कूलों में ऑफलाइन मोड के माध्यम से कक्षाएं जो है वो शुरू कर दी जाएंगी। तो वहीं आदेश में प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के जिम को भी खोलने का फैसला लिया गया है और इसके साथ ही साथ सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी पूरी उपस्थिति के साथ काम कर सकेंगे। तो फिलहाल यही जानकारी लखनऊ से, यूपी में जिस तरीके से कोरोना के मामले जो हैं वो कम हो रही हैं और उसी को देखते हुए सोमवार से सभी स्कूल जो नर्सरी कक्षाएं हैं वहां से लेकर सभी जो स्कूल हैं सभी कक्षाओं को ऑफलाइन माध्यम से शुरू कर दिया जाएगा। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जो कि ज्यादा जानकारी हमें देंगे। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। प्रदीप, सोमवार से सभी स्कूलों में जो कक्षाएं हैं वो चलाई जाएंगी, क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी? देखिए, जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण था उसको लेकर विद्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। अब जब कोरोना मामलों में धीरे धीरे गिरावट आ रही है तो निश्चित रूप से जो परिषदीय विद्यालय हैं और जो भी विद्यालय ऐसे हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं उनको खोलने का आदेश अभी जारी किया गया। हालांकि इसकी जो आधिकारिक सूचना है वो शाम तक आ जाएगी, लेकिन जो निदेशालय के से मिली सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है कि सोमवार से इस तरह के जो भी स्कूल हैं उनको खोल दिया जाएगा और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही ऑड इवन में करके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई सुचारू ढंग से जारी होगी। क्योंकि हम देखें अगर कहीं ना कहीं से कोरोना काल में जितना लंबा वक्त गुजरा है उस लंबे वक्त में बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है और कई ऐसे बच्चे थे दूर सुदूर क्षेत्रों में जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, फोन की सुविधा नहीं थी। ऐसी स्थिति में उनके सिलेबस में जो है दिक्कत हो रही थी। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। फिलहाल अभी इसकी आधिकारिक सूचना शाम को 4 बजे तक जारी हो जाएगी। निदेशालय की तरफ से जो जानकारी मिली है, सूत्रों ने जो बताया है उसके अनुसार कक्षाएं शुरू की ही जाएंगी। ऑफलाइन माध्यम से जो फिजिकल अटेंडेंस है वो तो बच्चों की होगी ही, लेकिन जैसे कि बाकी राज्यों ने किया कि ऑनलाइन माध्यम से भी जो कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी रहेंगी। क्या ऐसा भी आदेश में लिखा गया है? क्या ऐसा भी आदेश है? देखिए, अभी इस तरह का कुछ आदेश आया नहीं है। सिर्फ कक्षाओं को सुचारू ढंग से चलाने का जो है एक आदेश आया है। अगर हम बात करें तो हो सकता है कि जो छोटे बच्चे हैं जो नर्सरी और यूकेजी, एलकेजी और जो शिशु बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पहले की तरह चलती रहे और जो बड़े बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो किशोर हैं, जैसे कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक या कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो बच्चे हैं उनको विद्यालय बुलाया जाए ऑड इवन करके कि अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो 30 बच्चों को एक दिन, 30 बच्चों को एक दिन, ताकि जो जगह है जगह को भी कवर किया जा सके। तो ये सारी चीजें हैं महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं जिन पर आपकी जानकारी चाहिए होगी। बहरहाल आपको इस खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।